होता है। India's agri exports potential is as high as भारत का कृषि का उत्पादन का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो 100 बिलियन यूएस डॉलर से export of agri commodities ज्यादा will है। be liberalized. I also propose to set up a state-of-the-art facility in 42 mega food parks. मेगा फूड पार्क, 42 मेगा फूड पार्क में भी हम प्रस्ताव कर रहे हैं यूपीए स्टेट की आर्ट फैसिलिटी के लिए। I propose to extend the facility of Kisan credit cards to fisheries and animal husbandry. किसान क्रेडिट कार्ड योजना का भी विस्तार मछली पालन के क्षेत्र में और एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र के किसानों को भी फायदा मिल सके। उस We have removed bamboo grown outside the forest बांस area. को हमने वन उपज से अलग कर दिया है। A restructured national bamboo mission with an outlay of rupees 1290 crores राष्ट्रीय to promote बैम्बू मिशन की हम स्थापना कर रहे हैं, जिसके लिए 1290 करोड़ रुपए रखे गए हैं। water pumps to irrigate their fields. बहुत से किसान सौर ऊर्जा आधारित वाटर पंप अपने खेत में लगाना चाहते हैं सिंचाई के लिए। Of India will take necessary measures to encourage the state government. सरकार राज्यों को बढ़ावा देगी कि जो किसान इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उनकी मदद की जा सके। Distribution companies or licensees at reasonably remunerative prices. Our government set up a long-term irrigation fund in NABARD for meeting नाबार्ड के तहत भारत सरकार ने एक सिंचाई कोष की स्थापना की थी। expanded to cover specified command area in development areas. इसमें विकास के जो अलग अलग सेक्टर हैं उनके 42 कमांड एरियाज पर खास जोर दिया गया है। Of coverage under the micro irrigation and dairy processing infrastructure development fund. पिछले साल भी मैंने Finance investment in dairy farming. माइक्रो इरिगेशन और डेयरी फार्मिंग प्रोसेसिंग पर ज्यादा ध्यान दिया था। I now announce the setting up of a fishery and aquaculture infrastructure development fund. फिशरी और एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड की का भी स्थापना की जा रही है। For financing infrastructure requirements. मछली पालन और पशुपालन के लिए 2 नए फंड हैं। ये Total corpus of these two funds would be rupees 10,000 crores. 10,000 करोड़ रुपए इन 2 फंड्स के लिए रखे जा रहे हैं। Has already steadily increasingly the volume of institutional credit for agricultural sector on a year to कृषि year. क्षेत्र में जो संस्थागत कर्ज दिया जाता है उस क्षेत्र में भी उसकी वॉल्यूम को संख्या को बढ़ाने पर सरकार ध्यान दे रही है। ये 8.5 लाख करोड़ से बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपया 2017-18 में हो गया था। इसको मैं 11 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूं 2018-19 में। Able to avail crop loans. Consequently, a significant portion of the arable land. बहुत से किसान कृषि लोन की सुविधा से वंचित रह जाते हैं। From usurious money lenders. Niti Aayog in consultation with the state governments will evolve a suitable. ये ऐसे होते हैं जो बटाईदार होते हैं, खास तौर से इनको फिर बाजार से सूदखोरों के पास से कर्ज लेना पड़ता है। नीति आयोग अब एक ऐसी सिस्टम बना रहा है ताकि ऐसे किसानों को भी कर्ज लेने में सुविधा मिले और उनको अपने अधिकारों के साथ भी समझौता नहीं करना पड़े। Services, processing and sales operation. I shall give the details of this in part B of my speech. अपने बजट के पार्ट बी में मैं इस पे बारे में विस्तार से बताऊंगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या रही, एनसीआर के क्षेत्र में भी। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, इन सभी जगह इस प्रदूषण की समस्या को निपटारे के लिए काम करना था। वर्तमान शीर्ष नेतृत्व गरीबी को बहुत करीब से देखकर गरीबी के में जीकर यहां तक पहुंचा है। SC/ST वर्गों की, पिछड़ों की, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की चिंताएं होती हैं, उन्हें भली भांति परिचित है। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए केस स्टडी नहीं बल्कि वो खुद ही केस स्टडी है।
पिछले 3 वर्षों से सरकार की योजनाएं का केंद्र गरीब रहा है, मध्यम वर्ग रहा है। ये सरकार गरीब की छोटी छोटी चिंताओं और बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार कोशिश करती रही है। गरीब महिलाओं की लकड़ी के धुएं से मुक्ति के लिए मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। शुरुआत में 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस योजना की गति को देखकर महिलाओं इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसका लक्ष्य बढ़ाने जा रहे हैं। अब सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देगी। देश में हर गरीब के घर में रोशनी पहुंचे, इसके लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत देश के 4 करोड़ गरीब घरों को बिना कोई शुल्क के बिजली कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। इस योजना पर 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। घर का 1 घंटा बिजली ना हो तो हम लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं। टीवी कैसे चलेगा, मोबाइल कैसे चार्ज होगा, लैपटॉप का क्या होगा, ये सोचने लगते हैं। अब आप उन लोगों की सोचिए, उन महिलाओं, उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनके घरों में अब बिजली पहुंचेगी तो किस तरह से जिंदगी प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना बदलने जा रही है। गरीब को सरकार के स्वच्छ भारत मिशन से बड़ा लाभ पहुंचा है। इस मिशन के तहत सरकार ने अब तक 6 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कर चुकी है। इन शौचालयों का सकारात्मक प्रभाव नारी की गरिमा, बेटी की शिक्षा और पूरे परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा पर स्पष्ट रूप से पड़ा है। अगले वित्तीय वर्ष में हमारा लगभग 2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य है। अध्यक्ष महोदया, गरीब की एक चिंता रही है सिर के ऊपर अदद छत की। भ्रष्टाचार करके जुटाई गई बेईमानी संपत्ति से दूर गरीब को बस ईमानदारी की कमाई से एक छत, एक छोटा सा मकान चाहता है। गरीब अपने घर का सपना पूरा कर सके, इसके लिए हमारी सरकार उसकी पूरी मदद कर रही है। हमने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक देश के हर गरीब के पास उसका अपना घर हो। इससे लिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2017-18 में 51 लाख और वर्ष 2018-19 में 51 लाख यानी 1 करोड़ से ज्यादा सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बनाए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में 37 लाख मकान बनाने के लिए मदद स्वीकृत की गई है। My government will also establish a dedicated affordable housing fund in the National Housing Bank funded from priority sector lending, shortfall and fully serviced loans authorized by the government of India. Loans to self-help groups of women, छत मिल सके, सबको घर मिल सके, उसके लिए भी एक फंड की स्थापना करने जा रही है। ये अलग से एक फंड की स्थापना होगी। The government is confident that the loans to the self-help groups will increase to 75,000. सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स को, स्वयं सहायता ग्रुप्स को जो कर्ज मिलता है महिलाओं के ये ग्रुप होते हैं, उसमें बढ़ावा हो सके, इस पर भी सरकार काम कर रही है। 75,000 करोड़ रुपए मार्च 2019 तक इस पर खर्च किए जाएंगे। इरिगेशन स्कीम अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भूमिगत जल संचय स्कीम को 30% of the land holding gets assured irrigation presently. ऐसे 96 एरिया में 96 डिस्ट्रिक्ट में विस्तार किया जाएगा जहां पर सिंचाई की सुविधाएं नहीं है। 2,600 करोड़ रुपए इसके लिए मैं रखे जाने का प्रस्ताव रखता हूं। Maximum livelihood opportunities in the rural areas by spending more on livelihood, agriculture, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन के और बेहतर मौके देने के लिए, अधिकतम मौके देने के लिए सरकार और ज्यादा प्रयास कर रही है। 2018-19 में
इसके लिए ग्रामीण आजीविका के लिए 5,550 करोड़ रुपए का हम प्रावधान किया गया है।